अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और ये मेरे दो ग्रुप मेंबर्स मुंसिर अहमद और अब्दुल सबूर। हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्लेनर ग्राफ्स एंड ग्राफ कलरिंग। तो सबसे पहले प्लेनर ग्राफ डिस्कस करने से पहले ग्राफ का आपको पता ही होगा। ग्राफ होता है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस हम नोड्स को कहते हैं और एजेस उनको जो आपस में कनेक्ट करती हैं। प्लेनर ग्राफ की एक ऐसी टाइप होती है जिसको अब हम किसी भी 2D सरफेस पे या प्लेन पे ड्रॉ करें तो उसकी कोई भी एजेस आपस में क्रॉस नहीं करती। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a graph that can be drawn on a plane without any edge intersecting except at vertices। except at vertices मतलब कि वर्टिसेस से मल्टीपल एजेस जब निकल ओरिजिनेट होती हैं तो वो आपस में वो उधर क्रॉस हो रही होती हैं, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते। जब भी प्लेन के अंदर कोई भी दो एजेस क्रॉस करती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्राफ है जिसके 4 वर्टिसेस हैं, 6 एजेस हैं। इसके जो डायगोनल एजेस हैं ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। करंटली ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, लेकिन जब हम एक में से एक डायगोनल एज को ग्राफ की दूसरी तरफ ड्रा करते हैं, हमने इसे रीड्रॉ किया है, तो अब ये प्लेनर ग्राफ बन चुका है। इस तरह हमें ये पता चलता है कि कुछ ग्राफ जो प्लेनर ग्राफ होता है वो ग्राफ की ड्राइंग की बेस पे डिफरेंशिएट होता है। मतलब कि कोई ग्राफ जो प्लेनर ना भी हो हम उसे डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करके प्लेनर ग्राफ बना सकते हैं। एक अब आ जाती है कि जो हमारी ड्राइंग प्लेनर ग्राफ की जो बन चुकी होती है उसे हम प्लेन ग्राफ कहते हैं। फेस, अब जब हम प्लेनर ग्राफ एक ड्रा करते हैं तो वो हमारा जो प्लेन होता है उसे मल्टीपल रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम फेसेस कहते हैं। रीजन, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि अ रीजन इज a face is a region bounded by edges in a plane graph including outer region called infinite or unbounded face. Each graph divides the graph into planes such as into such faces। अब इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वाला ग्राफ कंसीडर कर लें तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 एक अनबाउंडेड रीजन, इन 5 रीजन्स में ये इसे डिवाइड कर रहा है। इसे भी हम देख लें तो ये भी 1, 2, 3 और एक अनबाउंडेड चार चार रीजन्स में ये डिवाइड कर रहा है हमारे प्लेन को। हमारे पास आ जाता है ऑयलर्स फार्मूला। अब हमने अगर किसी ग्राफ को चेक करना हो कि वो प्लेनर है कि नहीं, तो ऑयलर फार्मूला हमारा काम करता है कनेक्टेड सिंपल प्लेनर ग्राफ्स के ऊपर। ये फार्मूला है कि v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, जहाँ पे v हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं, e हमारी नंबर ऑफ एजेस होती हैं, f हमारे नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। तो ये एक हमारे पास एक रिलेशन होता है इन तीनों का। इसे हम डिफरेंट एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें किसी प्लेनर ग्राफ की वर्टिसेस या एजेस का पता हो तो हम उसके फेसेस निकाल सकते हैं, एडवाइस वर्सा। वो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं प्लेनर और नॉन प्लेनर ग्राफ्स की। प्लेनर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ के फोर का मतलब है कि कंप्लीट ग्राफ विद 4 एजेस। वो कि हमने ऊपर देख लिया कि वो प्लेनर ग्राफ होता है। उसके बाद हमारे पास क्यूब ग्राफ Q3। ये हमारे पास क्यूब ग्राफ है जिसके अंदर 8 वर्टिसेस हैं और इनकी एजेस कुछ ये एजेस और ये एजेस आपस में क्रॉस कर रही हैं, लेकिन हम इसे इस तरह फ्लैटन करके 2D सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी कोई भी एज आपस में क्रॉस ना कर रही हो। सिमिलरली ये एक और के फोर ग्राफ को ड्रॉ करने का एक और तरीका है जिसके अंदर भी ये भी प्लेन ग्राफ है क्योंकि इसमें भी कोई एज आपको आपस में क्रॉस नहीं हो रही। हमारे पास आ जाते हैं नॉन प्लेनर ग्राफ्स। नॉन प्लेनर ग्राफ्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है के फाइव है कि कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। और ये हमारा एक रूल होता है कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ जिसके अंदर 4 या उससे कम वर्टिसेस हों तो वो प्लेन ग्राफ होता है, इसके बाद इसके अलावा नहीं होता। तो के फाइव हमारा इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। सिमिलरली हमारे पास एक बाईपार्टाइट ग्राफ के 3 3 है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, ये भी प्लेनर नहीं होता। इस तरह ये आप देख सकते हैं हमारा आ जाता है यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ के 5। इसकी ये वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं और ये दरमियान वाली वर्ड ये भी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम इन्हें ड्रॉ करना शुरू करें आउटर इसके बाहर से, फिर भी हम 2 एजेस ड्रॉ कर 3 एजेस हमारी बगैर क्रॉसिंग के हो सकती है, लेकिन ये 2 एजेस हमारे हमेशा आपस में क्रॉस करेंगी। के फाइव जो है हमने देखना है कि वो नॉन प्लेनर है कि प्लेनर है। अब ये के फाइव का मतलब है कि ये कंप्लीट ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स हर एज से कनेक्ट होगा, हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर के फाइव का ग्राफ है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह बनता है, बीच में स्टार शेप बन रही है, लेकिन इसमें एजेस क्रॉस कर रही हैं। इनको अगर हम देखें तो हम 3 एजेस VY VX और WZ जो है, ये 3 एजेस को हम क्रॉस करे बगैर बना सकते हैं। बट हम देखें अगर तो हमारे पास
ये दो एजेस जो हैं डब्ल्यू एक्स और जो एक्स जेड है ये हमारे पास जो है ना क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको जो है ना नॉन प्लेनर ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इनको हम प्लेन पे क्रॉस करे बगैर नहीं बना सकते। इस तरह जैसा अब्दुलरहमान ने बताया कि फेस की डेफिनेशन आ जाती है कि फेस क्या होता है। फेस हमारे पास अ, कोई भी दो एजेस के बीच में किसी भी एजेस के बीच में जो एक कवर्ड रीजन होता है उसको हम फेस कहते हैं। और हर ग्राफ का एक इन्फिनाइट फेस लाजमी होता है जो कि अनबाउंडेड होता है। अब ये हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एक ग्राफ है जिसके 6 फेसेस हैं, ये 1 2 3 4 5, और ये एक रीजन है, ये है इसका है इन्फिनाइट फेस या अनबाउंडेड रीजन इसको हम कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये भी हमारे पास 8 फेसेस हैं, जिसमें से 7 जो है वो बाउंडेड हैं और एक जो फेस है F5 के नाम से ये हमारे पास अनबाउंडेड फेस है या अनबाउंडेड रीजन कह सकते हैं। आइलर फॉर्मूला जैसा कि अब्दुर्रहमान ने बताया कि एफ इज इक्वल्स टू ई माइनस बी प्लस टू है। इसको हम एक दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस या फेसेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सी दो चीज़ें गिवन हो तो हम थर्ड चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ जो है वो प्लेनर है कि नहीं है। अब ये आगे एक एक्सरसाइज आ जाती है कि सपोज दैट अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ सिंपल ग्राफ हैज 30 edges. The plane drawing of this graph has 20 faces. How many vertices does this graph has? अब इधर हम देखें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एजेस 30 है, नंबर ऑफ फेसेस 20 है। अगर हम इनको आइलर फॉर्मूला में पुट करें तो ये हमारे पास बनता है 20 इक्वल्स टू 30 माइनस वी प्लस टू। अगर हम वी के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास 12 फेसेस बनते हैं। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने बन रहे हैं, 12 बन रही हैं। आगे आ जाते हैं हम ग्राफ कलरिंग पे। ग्राफ कलरिंग जो है इसमें हमारे पास ये एक टेक्निक है जिसमें हम ग्राफ को कलर करते हैं। ऐसे कलर हमने करना है कि कोई से दो एडजेसेंट रीजन्स का सेम कलर ना नहीं होना चाहिए। इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन हैं इसकी, जैसे हम मैप्स में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फार्मूलाज प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि एक केमिकल की एग्जांपल है कि केमिकल्स को प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है कि वो कोई जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो सिमिलर ना रीजन में ना हो। अब इसमें हमने इस ग्राफ को कलर करना है ABCDEFG, ये हमारे पास 7 रीजन्स हैं। हमने इनको ऐसे कलर करना है कि कोई से दो एडजेसेंट रीजन्स को सेम कलर ना हो। तो अगर हम देखें तो ए को हम ब्लू कलर कर लें, बी को रेड कलर कर लें और सी को ग्रीन कलर करें, तो हमारे पास ये तीन एडजेसेंट आगे इनका डिफरेंट कलर हो गया। अब बी को जो हमने ऐसा कलर करना है कि हमारे पास सी के भी एडजेसेंट है, ये ए के भी एडजेसेंट है और बी के भी एडजेसेंट है, तो ये तीनों के एडजेसेंट है तो इसका सेम कलर नहीं हो सकता। इसको डी को हम फोर्थ एक कलर असाइन करेंगे जो कि होगा पिंक। उसके बाद हम आते हैं ई पे। ई पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसके एडजेसेंट में पिंक भी है और एक हमारे पास है ब्लू, तो हम इसको रेड और ग्रीन में से कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं, तो हम इसको रेड असाइन कर देते हैं। एफ को अगर हम देखें तो एफ के एडजेसेंट हमारे पास डी है जो कि पिंक है और ई है जो कि रेड है, तो हम इसको ब्लू और ग्रीन में से कोई एक कलर असाइन कर सकते हैं, तो हम इसको ब्लू असाइन कर देते हैं। और जी को अगर हम देखें तो जी के एडजेसेंट में हमारे पास पिंक है और ब्लू है, तो हम इसको ग्रीन और रेड में से कोई एक कलर असाइन कर सकते हैं, तो हम इसको ब्लू ग्रीन असाइन कर देंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने 4 कलर्स के थ्रू जो है ना इसको हमने ग्राफ को कलर किया है और कोई से दो रीजन्स का एडजेसेंट रीजन्स का सेम कलर नहीं है। ओके, तो जिस तरह से अभी तक सबूर ने बताया कि हमारे पास जो मैप होता है उसके अंदर हमारे पास जितने भी एडजेसेंट रीजन्स हैं उनका कलर सेम नहीं रख सकते हम। तो अगर हम दूसरा मैप देखें तो उसमें जो मैक्सिमम है ना, हम 3 कलर हमें नेसेसरी होंगे उसके एडजेसेंट रीजन्स की वजह से। अब हम आ जाते हैं कि मैप्स को जो है ग्राफ के ऊपर ड्रा कैसे करना है। तो हम मैप को जो है वो प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाया ग्राफ। तो उसके लिए हम जो है जितने भी रीजन्स हैं ना उन सबको वर्टिसेस कह देंगे।
तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास है पहला मैप है, उसमें 7 वर्टिसेस हैं क्योंकि 7 रीजन्स थे। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जितने भी वर्टिसेस हैं ना, अगर वो सेम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो उनके जो एजेस होंगे वो दो वर्टिस, वो दोनों आपस में जो है ना कनेक्टेड वर्टिसेस होंगे। मतलब वो जो वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, अगर उनका बॉर्डर शेयर हो रहा है। जिस तरह से इस दूसरे मैप में हम देखें तो डी और सी का बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो ये एडजेसेंट, इनके अंदर जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे और ये एज शेयर कर रहे होंगे। इसी तरह डी और ए में भी, डी और ई में भी हो रहा होगा। और अगर हम इसके बाद एक जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि टू रीजन्स दैट टच एट ओनली वन पॉइंट आर नॉट एडजेसेंट, से क्या मुराद है। तो अगर हम ये इमेज देखें, इसके अंदर हमारे पास 4 रीजन्स हैं। तो रीजन 1 और रीजन 3 को देखो तो इनका बॉर्डर शेयर हो रहा है, और रीजन 3 और रीजन 4 को देखो तो इनका भी बॉर्डर शेयर हो रहा है। लेकिन रीजन 3 और रीजन 2 को अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो कनेक्ट हुए हैं। तो ये जो है ये एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के, तो इनको हम जो है रीजन 2 और रीजन 3 को सेम कलर कर सकते हैं इस वजह से। तो ये पॉइंट वो यहाँ पर मेक कर रहा है। अब इन रूल्स को अप्लाई करके हम सबसे पहले जो है ये जो हमारे पास दूसरा मैप है इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास जो है ए से देखते हैं, ए से, ए जो कनेक्टेड है हमारे पास, ए सी से भी कनेक्टेड होगा, ए डी से भी कनेक्टेड होगा और ए बी से भी होगा। इधर आप देखें तो ए सी से भी है, बी से भी है और डी से भी है। इसी तरह से हमारे पास जो है इसके बाद डी को देखें तो डी ए से भी होगा, सी से भी होगा, ई से भी होगा। और सी जो है, सी हमारे पास ए से भी होगा, बी से भी होगा, ई से भी होगा, डी से भी होगा, मतलब चारों से होगा। इस तरह से जब हम ये सारे वर्टिसेस के बीच में एजेस वगैरह ड्रा कर देंगे तो हमारे पास इस तरह का मैप, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कलर करके देखना है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ए है, ए कनेक्टेड था बी से और डी से, तो ए को हमने रेड कर दिया। अब बी और डी पे हम रेड कलर नहीं कर सकते, तो हमने बी के ऊपर जो है ब्लू कलर कर दिया। अब क्योंकि ब्लू जो है वो ए से तो कनेक्टेड है लेकिन डी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम डी पर भी ब्लू कलर कर सकते हैं। अब ये जो बी और डी है और ए है, ये हमारे पास सी से भी कनेक्टेड है। तो और सी जो है हमारे पास वो बी से भी कनेक्टेड है, डी से भी है। तो हम ना ही उस पर रेड कलर कर सकते हैं ना ब्लू, तो हम इस वजह से वहाँ पे ग्रीन कलर कर रहे हैं। और अगर हम ई को देखें तो ई जो है वो बी, सी और डी से कनेक्टेड है, वो ए से कनेक्टेड नहीं है, तो हम ए वाला कलर ई पे भी कर सकते हैं। तो टोटली हमें जो है ना इसमें एटलीस्ट 3 कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे पास जो कलरिंग होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है कि हम असाइन कर रहे होते हैं कलर ईच वर्टिक्स को, सो दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस आर असाइंड द सेम कलर, ताकि उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। अब हमारे पास जो है ना कलरिंग बेसिकली 3 तरह की हम करते हैं। एक तो वर्टिस कलरिंग करते हैं, एक हम एज कलरिंग करते हैं, और तीसरी जो हम करते हैं वो फेस कलरिंग होती है। वर्टिस कलरिंग तो हम नीचे देखेंगे अभी, और जो एज कलरिंग है उसके अंदर जो एडजेसेंट एजेस होते हैं ना उनका सेम कलर नहीं हो सकता। और इसी तरह जो फेसिस कलरिंग होती है उसमें जो एडजेसेंट फेसिस होते हैं उनका कलर सेम नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास जो क्रोमैटिक नंबर ऑफ द ग्राफ इज द लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स फॉर कलरिंग ऑफ दिस ग्राफ, हमने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है ग्राफ के अंदर कि हमें कम से कम कलर्स असाइन करने पड़े ग्राफ में। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम डिफाइन सोचते हैं कि इसका जो क्रोमैटिक नंबर है वो क्या होगा। अगर हम इसमें जो जी ग्राफ है उसको देखें तो ए जो है, ए वर्टिक्स ये बी से कनेक्ट है और सी से कनेक्ट है। ए को सपोज करो हमने जो है ऑरेंज कलर दे दिया, और बी और सी जो है वो दोनों अब ए से कनेक्ट हैं, तो इन दोनों को ऑरेंज नहीं दे सकते। इन दोनों को हमने ग्रीन कलर, एक ब्लू को हमने जो है ग्रीन कलर दे दिया। अब क्योंकि ब्लू जो है वो सी से भी कनेक्ट है और सी जो है वो ए से भी है, तो ना हम ऑरेंज कलर ए को दे सकते हैं, सी को दे सकते हैं, ना हम ग्रीन कलर दे सकते हैं सी को। तो हम इसको जो है सपोज ब्लू कलर दे देते हैं। अब हमारे पास जो बी और सी है ये डी से कनेक्ट है, लेकिन जो डी है वो ए से नहीं कनेक्ट, तो हम ए वाला कलर जो है डी को दे सकते हैं। और इसी तरह से ही हमारे पास जो है ई जो है, ई हमारे पास बी से कनेक्ट है और डी से भी कनेक्टेड है, लेकिन जो ई है वो हमारे पास सी से कनेक्ट नहीं है, तो हम जो है सी वाला कलर ई को दे सकते हैं। और एफ जो है वो हमारे पास डी से कनेक्ट है और सी से कनेक्ट है, और
और बट एफ जो है वो बी से कनेक्ट नहीं है। तो जो बी पे हमने कलर दिया था पिंक, वो वाला कलर हम एफ को दे सकते हैं। इस और इधर जो जी है वो हमारे पास ई से कनेक्ट है और एफ से कनेक्ट है, बट वो डी से कनेक्टेड नहीं है, तो डी वाला कलर हम जी को दे सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो टोटल कलर्स असाइन वो 3 होंगे। इधर आप देख सकते हैं क्लियरली द क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी इज 3। इसी तरह सिमिलरली अगर हम इसका दूसरा जो एच वाला ग्राफ है उसको देखें तो उसके ऊपर हमें जो है 4 कलर असाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ए जो ये एज है ना ए से जी की तरफ जो जा रहा है इसको भी एक कलर हमें असाइन करना कर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो था ए और जी आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अब जो है ए और जी भी कनेक्टेड हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है 4 कलर हमें असाइन करने पड़ेंगे। अब ये हमारे पास इसकी कलर्ड फिगर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने इसको रेड दिया, इसको ब्लू दिया, इसको ग्रीन दिया। और क्यों इसको रेड इसलिए दिया क्योंकि ए से ये कनेक्टेड नहीं था, और सिमिलरली ये जो ई था ये बी से कनेक्ट था और डी से, लेकिन सी से नहीं था, इसलिए सी वाला कलर हमने ई को दे दिया। और इधर जो एफ था वो हमारे पास डी और बी डी से कनेक्ट था और सी से कनेक्ट था, बट बी से नहीं था, तो बी वाला कलर इसको दे दिया। और जी को हमने वो कलर दिया जो डी के पास था, क्योंकि ये दो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है दी फोर कलर थ्योरम। दी फोर कलर थ्योरम में बेसिकली ये होता है कि जो भी ग्राफ प्लेनर होगा ना वो ग्रेटर देन 4 नहीं होता, वो या तो 4 होगा या वो 4 से कम, उसमें जो हमारे पास जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो होगा उसका। तो अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं ग्राफ कलरिंग की। बेसिकली एक तो हम देख के आ चुके हैं, वो जो मैप कलरिंग हमने देखी थी, और एक ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक केमिस्ट है जिसके पास ना 5 केमिकल्स हैं जिसको उसने ABCDE से डिनोट किया हुआ है। अब उसके पास एक वेयर हाउस है, उसमें डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर वो जो है केमिकल्स को रख सकता है। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर हमने आपस में रख दिया ना तो उनका रिएक्शन काफ़ी डेंजरस होगा अगर वो रिएक्ट कर गए, तो इस वजह से हमने उनको सेपरेट रखना है। तो उसके लिए हम जो है ये टेबल देख लेते हैं। इस टेबल के अंदर वो जहाँ जहाँ स्टार है ना उससे ये मतलब है कि इन केमिकल्स को हम आपस में नहीं रख सकते। जैसे ए तो अलाउड है, ए और बी अलाउड नहीं है, ए और सी भी अलाउड नहीं है, ए और डी भी अलाउड नहीं है, ए और ई अलाउड है। इस तरह से करके इसने पूरा टेबल ड्रा किया हुआ है। अब हम जो है इस टेबल से जो है ये सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि जिसमें हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे वो हमारे 5 केमिकल्स होंगे, और जो हमारे पास होंगे वो केमिकल्स होंगे जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो उनके बीच में हमने एच ड्रा करना है ताकि हम उसको सेपरेट रख सकें। तो इधर हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं ए से जो है ए बी से भी रिएक्ट कर सकता है, ए सी से भी रिएक्ट कर सकता है, ए डी से भी रिएक्ट कर सकता है, तो उधर उधर हमने एच ड्रा कर दिया। सिमिलरली इस तरह से हम बी का देखें तो बी जो है हमारे पास ए से भी रिएक्ट कर सकता है, बी सी से भी रिएक्ट कर सकता है, बी जो है डी और ई से भी रिएक्ट कर सकता है, तो वो उन एजेस से कनेक्टेड है। इस तरह से हमने टोटली ये जो है एजेस इसके सारे ड्रा कर देने हैं। उसके बाद हमने इसको कलर असाइन करने हैं। तो आप देखें जैसे ए को हमने रेड कर दिया, बट ए जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी है और डी से भी है, तो हम बी सी डी को ए वाला कलर नहीं दे सकते। तो हमने जो है बी को सपोज करो ब्लू कलर दे दिया, तो ब्लू कलर बी को दिया है, तो बी जो है अब हमारे पास सी से भी कनेक्ट है और सी जो है वो ए से भी कनेक्ट है, तो ना हम सी को ब्लू कलर दे सकते हैं ना रेड दे सकते हैं, तो हमने इसको भी डिफरेंट कलर दिया है ग्रीन। और अगर हम डी को देखें तो डी जो है अब ये तीनों से ही कनेक्टेड है, ये बी से भी है, सी से भी है और ए से भी है, तो हम ये 3 कलर इसको नहीं दे सकते, हम इसको भी डिफरेंट देंगे, तो हमने इसको पर्पल दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक ई वर्टिक्स है जिसके जो कि हमारे पास ए से कनेक्टेड नहीं है, और इस वजह से जो है हम इसको जो है ए वाला कलर असाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल क्रोमेटिक नंबर होंगे वो 4 होंगे। इसका मतलब है कि हमें 4 एरियाज की ज़रूरत होगी अपने वेयर हाउस में, सेपरेट एरियाज जहाँ पे हम केमिकल रखने होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री का पेपर देना है, और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ और कंप्यूटर साइंस का पेपर देना है। अब क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मैथ का पेपर तो देना है, तो मैथ के लिए तो हमें एक टाइम रिजर्व करना ही पड़ेगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर और केमिस्ट्री का पेपर है ना, इन दोनों को एक ही टाइम पे सेट कर सके, क्योंकि जिसने केमिस्ट्री का देना वो कंप्यूटर का नहीं देगा और जिसने कंप्यूटर का देना वो केमिस्ट्री का नहीं देगा। इस तरह से हमारे पास जो है टोटल दो टाइम स्लॉट्स के अंदर जो है
हम अपना जो एग्जाम सेंटर की स्केजुलिंग है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम ग्राफ कलरिंग को यूज़ करते हैं।